हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं बना रही हूँ शेक, क्योंकि ना मैं अपने बच्चों को कैल्शियम वाली चीज़ें खिलाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि बच्चे ना बाहर का खाना पसंद करते हैं, उससे क्या होता है बच्चे ना बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए उनका विशेष ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हम बचपन से ही उनका ध्यान रखेंगे जभी तो हमारे बच्चे हेल्दी रहेंगे। और आपने देखा है बच्चे अनहेल्दी फूड खाते हैं, उसके कारण वो कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। इसका कारण बस यही होता है, हम बच्चों के लिए घर में टाइम नहीं दे पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से हमारे बच्चे अनहेल्दी रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात होती है बच्चों के लिए खाने की। जैसे आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो दूध से बहुत सारी चीज़ें बना सकती हो आप। उसके लिए मिठाई बना सकती हो घर पे, जो उसे चीज़ पसंद आती हो। आप पहले उसकी पसंद को जानिए, फिर उसके लिए वो चीज़ बनाइए। इससे छोटी छोटी टिप्स से क्या होता है, हम बच्चे की पसंद भी जान जाते हैं और उसके लिए हम बनाएंगे तो बच्चा खाने की भी कोशिश करता है। तो मैं अपने बच्चों से इस तरह की कोशिश करती रहती हूँ कि वो क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं। तो देखिए, ये शेक जो मैं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का और कान्हा जी का ये शेक है। और मेरा छोटा बेटा वो शेक नहीं पीता है, तो उसके लिए मैं दही जमाती हूँ। और दही जमाती हूँ, यदि वो दही खाता है तो दही देती हूँ। अगर वो दही से और कुछ चीज़ें जैसे बनवाना चाहते हैं रायता, तो उनके लिए मैं रायता बना देती हूँ। और देखिए, यहाँ करनी है मुझे अपने बच्चों की सूज साफ़। तो सूज साफ़ करने के लिए तो साबुन तो मेरा ख़त्म हो रहा था, मैंने ये सर्फ़ लिया है। सर्फ़ में मैंने और गर्म पानी लिया है। गर्म पानी में और सर्फ़ में मैंने इन्हें आधा घंटा फुला दिया था। उसके बाद क्या हुआ है, ये सूज एकदम क्लीन हो चुके हैं। और बस मुझे हल्का सा इन पर ब्रश लगाना था। तो उससे क्या होता है ना, गर्म पानी में अगर हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं हल्की हल्की, यदि ठंडा आ जाती है ना, गर्म पानी में अगर कपड़े भी आप साफ़ करते हो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और बच्चों के यदि वाइट शूज़ साफ़ करते हो ना गर्म पानी से, बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। एक बार आप भी करके देखना। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ जब घर में बच्चे होते हैं, तो इस तरह से ही मैं शूज़ साफ़ करती हूँ। और वीकली मुझे एक बार तो ये शूज़ साफ़ करने ही होते हैं। और मैं सिर्फ साबुन इतना ही लगाती हूँ जिससे कि इसके जो दाग धब्बे होते हैं वो नहीं छूटते ना उससे। तो साबुन से ये बहुत आसानी से छूट जाते हैं। और इस तरह से मैं शूज़ की क्लीनिंग करती हूँ। तो बच्चों के शूज़ साफ़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा सरफ डाल दीजिए, फिर उसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। बस साबुन का तो हमें इतना ही प्रयोग करना पड़ता है, जहाँ दाग हो वहाँ आप थोड़ा सा साबुन लगाइए और ब्रश से अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। इस तरह से बच्चों के मैं शूज़ साफ़ करती हूँ। और यकीन मानिए, इतने वाइट हो जाते हैं जैसे हम मार्केट से अभी लेकर आए हों। बहुत अच्छी तरह से ये शूज़ क्लीन हो जाते हैं। जब बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं तो इन चीज़ों का ना विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चों की ड्रेस क्लीन होती है और शूज़ क्लीन होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और बच्चों की ये सारी चीज़ें आजकल स्कूल में चेक होती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का ना आप भी घर में रहते हो तो विशेष ध्यान रखा करें। और ये देखिए, वाइट शूज़ मेरे एकदम क्लीन हो चुके हैं। और कम से कम इन्हें मैं 2 बार पानी में निकालूंगी। पानी में निकालने से क्या होता है, इनके अंदर जो भी गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है। देखिए, जब तक साफ़ पानी इनमें से ना निकले आप पानी में से निकालते रहिए। 2 बार में ये वैसे साफ़ पानी निकल आता है। तो इस तरह से मैं शूज़ वॉश करती हूँ। और देखिए, इसमें एक भी दाग नहीं है और बहुत अच्छी तरह से मैंने शूज़ को क्लीन कर लिया। इस तरह से आप ना वाइट शूज़ को घर पर क्लीन करके देखना, बहुत अच्छी तरह से शूज़ क्लीन हो जाते हैं। और मैं इन्हें सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन का प्रयोग करती हूँ। मशीन को मैंने ऑन कर दिया है और ये देखिए, इस तरह से मैं शूज़ को डालती हूँ। ये शूज़ मैं हमेशा उल्टे करके ही मशीन में डालती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे जो शूज़ होते हैं ना बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये देखिए, ये सिर्फ मैंने टाइम लगाया है इसमें 3 मिनट का। 3 मिनट में मेरे शूज़ सूख कर बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों के शूज़ साफ़ करती हूँ। अगर इस तरह से हम यदि टाइम की बचत करते हैं ना, बहुत जल्दी हमारा काम भी हो जाता है। अगर हम इसे मशीन में वॉश करते शूज़ को तो इतनी तरह ना तो वो क्लीन हो पाते, ना इतनी जल्दी वो धुल पाते। तो हमने ये शूज़ देखिए एकदम क्लीन कर दिए हैं और आपको भी दिख रहे होंगे, सुखाने के बाद मेरे शूज़ इस तरह से हो रहे हैं और बिल्कुल वाइट हो गए हैं। एक बार आप भी ट्राई करके देखना।
और ये देखिए हम पहुंच गए हैं अपनी ससुराल। तो आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। ये मेरी देवरानी हैं, ये खाने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि हम शाम को पहुंचे थे और मेरा ना करवा चौथ का फास्ट था। वैसे हम हर फेस्टिवल अपने ससुराल में ही करते हैं क्योंकि वहाँ मम्मी पापा और जो मेरे देवर हैं उनकी वाइफ वहीं रहती हैं, तो हम ज़्यादातर वहीं फेस्टिवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन करवा चौथ इस टाइम पर पड़ती है कि मेरे हस्बैंड की ना छुट्टी नहीं रह पाती है, तो हम करवा चौथ पर नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब कि मेरी ज़िद थी, छुट्टी तो उनकी नहीं थी लेकिन मेरी ज़िद के कारण वो मेरे साथ इस करवा चौथ पर गांव पहुंच गए थे। और जैसे हम गांव पहुंचे थे तो शाम को पहुंचे थे, तो लेकिन उन्होंने सारे खाने की तैयारी कर रखी थी क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी, तो उन्होंने खाना बना लिया था, सिर्फ सब्जी बनानी बाकी थी। और जो करवा चौथ के फास्ट के लिए अठावरी बनाते हैं, जो वायना होता है जो सासू माँ को देते हैं, वो हम बना रहे हैं। तो सब्जी भी बना लेंगे और पहले मैंने इसमें अठावरी निकाल दी थी पूजा के लिए। और हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। ये हमने पनीर को कट कर लिया है, मटर को बॉईल कर लिया है। इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। और बच्चों को भूख लग रही थी क्योंकि हम लेट पहुँचे थे और मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है। और यहाँ मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और मेरे फादर इन लॉ की देखिए तबीयत ख़राब है, तो वो अपने पापा से बात कर रहे थे, साइड में बैठे हुए हैं। मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। जब घर में कोई भी बीमार होता है बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, तो इनके ऊपर यहाँ की भी जिम्मेदारी है, वहाँ की भी है। तो जैसे हर वीक में इनका चक्कर लग रहा है। और हमारे पापा जी का बहुत दूर दूर तक इलाज भी हो लिया है, लेकिन कहते हैं ना, जब बीमारी एक बार शरीर में लग जाती है तो बहुत मुश्किल से निकलती है। उनके साथ भी यही हुआ है। वो जब ठीक थे तो वो मतलब ऐसे ही 2 बजे तक कभी खाना खा लिया, नहीं खाया। तो हमारे बॉडी में ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये ऐसे ही खाना नहीं खाते थे, खेती का काम करते रहते थे, उसकी वजह से इनकी शरीर में, बॉडी में प्रोटीन की, विटामिन्स की कमी आ गई है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। और ये देखिए मैंने अपनी पूजा के लिए सारी तैयारी कर ली है। पूजा करते टाइम मैंने जो अपनी सासू माँ के लिए वायना निकालते हैं वो वायना भी निकाल दिया है, खाना भी। और इस तरह से जो कपड़े होते हैं उन्हें पूजने के बाद सासू माँ को पकड़ा देते हैं, खाना भी साथ में पकड़ा देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा की जाती है। और ये देखिए यहाँ मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, तो पहले मैंने उनके टीका लगाया है। टीका लगाने के बाद में मैंने उनकी मांग में सिंदूर भरा है। और भगवान हर किसी का सिंदूर ना सही सलामत रखे। मेरे पापा जी बीमार रहते हैं तो मम्मी उदास रहती हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और ये जो मैं मिठाई भी लेकर आई थी, लेकिन ना सबसे शुद्ध होता है गुड़, मैं उन्हें गुड़ खिला रही थी तो मम्मी हंस रही थी। और इस तरह से मैंने पूजा कर ली है और मैंने उन्हें साड़ी पकड़ा दी है। इस तरह से जो हम मनसते हैं ना, तो पूरा श्रृंगार ही मनसते हैं और उस साड़ी के साथ, और उन्हें खाना पकड़ा दिया है। फिर खाना पकड़ाने के बाद मैंने उनके पैर छू लिए हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो ये देखिए मैंने मम्मी जी के लिए खाना ये बनाया है, मटर पनीर की सब्जी है, खीर है। और देवरानी का भी मैं टीका कर रही हूँ, सभी का मैं टीका कर देती हूँ पूजा करने के बाद, क्योंकि अच्छा लगता है, सब टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं। और मैं उसके लिए सूट लेकर आई थी और सूट भी पकड़ा दिया है। और ये देखिए मेरा है ये छोटा सा परिवार जो मुझे बहुत प्यार करता है। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद सासू माँ ने और ससुर जी ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें।